मदीना शरीफ भी जाता है ना तो वीडियो कॉल करके दुनिया को दिखा रहा, सेल्फी खींच रहा, और वहां सेल्फी खींचने का वक्त है, वो सेल्फी खींचने गया, वीडियो कॉल करने के लिए गया। मदीना शरीफ जा तो आंखों में आंसू हो, जबान पर जुमले हो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले आए, दूध खुशक हुआ, बेटे को जब भूख लगी, प्यास लगी, माँ माँ होती है। हजरत हाजरा को पता था यहाँ खाना नहीं है, हजरत हाजरा को पता था यहाँ पानी नहीं है, मगर माँ माँ होती है। इसीलिए तो माँ के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। दुनिया दिमाग लगाती है, मगर माँ की ममता, माँ का प्यार दिमाग से बढ़ के होता है। माँ का प्यार वहां तक है जहां तक दिमाग काम करना छोड़ जाता है। हाजरा बेटे को लेके बैठी है, लेकिन जब बेटे को प्यास और भूख लगी तो अगर कोई और होता दिमाग लगाता, कहाँ मिलेगा खाना, कहाँ मिलेगा पानी, वो उठ करके नहीं जाता। क्यों? इसलिए नहीं जाता कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो जंगल है, चारों तरफ तो कुछ है ही नहीं, सहरा है, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं, यहाँ तो कोई मार्केट नहीं, यहाँ तो कोई दुकान नहीं, यहाँ तो कोई चश्मा नहीं, यहाँ तो कोई नदी नहीं, यहाँ तो कोई नाला नहीं, यहाँ तो कोई कूजा नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे बच्चे को खाना पानी मिलेगा कहाँ से? मगर माँ थी, माँ दिमाग कह रहा था हाजरा यहाँ कुछ नहीं है, मगर माँ की ममता बोली जरा चल के तो देख, क्या पता कुछ मिल जाए। ये ममता थी, ममता के अलावा अगर कुछ और होता तो उठ के नहीं जाता। माँ की ममता थी, चल के तो देख, जबकि दिमाग कह रहा था यहाँ कुछ नहीं है, दिमाग मना कर रहा था यहाँ कुछ नहीं है, मगर फिर भी माँ की ममता बोली जरा चल के तो देख। बेटे इस्माइल को नंगी जमीन पर लिटा दिया। अल्लाह जरा गौर करो, बेटे इस्माइल को नंगी जमीन पर लिटा दिया, और नंगी जमीन पर लिटाने के बाद हजरत इस्माइल को माँ चली है पानी की तलाश में, माँ चली है खाने की तलाश में। लोगों तुमने बार बार सुना होगा, कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती, कभी सफा पे, कभी मरवा, कभी सफा पे, कभी मरवा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। अब जरा आगे बढ़िए। जब रब के कहने से इस आजमाइश में ये खरे उतरे, तो जिंदगी तो रब के हाथ में है। अगर रब जिलाना चाहे तो कौन मारे? खाना ही तो नहीं, पानी तो नहीं है, लेकिन जिंदगी तो रब के हाथ में है। ये चल रही है, ये चल रही है। और लोगों हज करने के लिए जाओगे, सफा मरवा अरकान हज में से रख दिया गया। अब हाजियों कयामत तक के लिए जिसे हज करना है, जहां जहां मेरी हाजरा गई वहां वहां जाना पड़ेगा, जहां जहां मेरी हाजरा दौड़ी वहां वहां दौड़ना पड़ेगा। और कमाल की बात देखो, हजरत हाजरा जब हमवार जमीन पे चलती तो बेटा सामने होता तो जरा धीरे चलती, और जब बेटा ओझल होता तो जरा तेज चलती। जहां हाजरा तेज चली वहां हाजी को तेज चलने का हुक्म है, जहां हाजरा धीरे चली वहां हाजी को धीरे चलने का हुक्म है। अरे आजमाइश बड़ी है तो इनाम भी तो बड़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, ये है नबी की बीवी, ये है नबी की बीवी, है ना? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। और क्या आप समझते हैं, ये बात और बता दूं, जहन में ये मत डाल लेना शायद प्यार कम था मियां बीवियों में, ऐसे छोड़ गए। खुदा की कसम अम्मी हाजरा से हजरत इब्राहिम की मोहब्बत का आलम ये था। आपको क्या मालूम है, जब मोहब्बत ज्यादा थी तभी तो आजमाइश रब ने ली।
जो चीज महबूब नहीं है उसे तो कहीं भी फेंक के चले जाओ, और जो चीज तुम्हें महबूब है उसे छोड़ने में तकलीफ होती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, है? हकीकत है कि नहीं है? जो चीज कीमती होती है इंसान उसे संभाल कर रखता है। ट्राली बाहर छोड़ देगा, ट्रैक्टर घर के अंदर पाल ढक के खड़ा करेगा। बात है कि नहीं? कीमती है, महबूब है ये। हाँ, इसे पता है। अल्लाह अल्लाह आज ऐसा मसला नहीं है मियाँ बीवियों का। आज क्या कितना भी देश नई नई शादी होगी तो बहुत घुमाएगा, नैनीताल, ऊटी और तुम्हारे की शिमला, हर जगह। और 2-4 साल गुजरे नहीं, अब तक तो शिमला घुमा रहा था, और अब जो है 2-4 साल गुजरे तो शिमला मिर्ची नहीं रही, अब पीली और लाल मिर्ची हो गई। शिमला में तो मिर्च नहीं होती है, शिमला मिर्ची खाइए कभी, उसमें नहीं होती है, लेकिन ये लाल वाली जो होती है, पीली वाली, बड़ी खतरनाक होती है। तो 2-3 साल तक तो शिमला और ऊटी, और 2-3 साल के बाद देखो वो गालियां, वो लट्ठम लट्ठा, समझ रहे हैं आप, वो एक दूसरे के बखान ने। लोगों, हकीकत बात ये है, हमने अंबिया की जिंदगियों को नहीं पढ़ा। रब्बे काबा की कसम, अगर हम अंबिया की जिंदगियों को पढ़ लेते तो आज ये हाल नहीं होता। लोगों, एक बात आज आपको बता के जा रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा करीबी किसी का रिश्ता है तो मियां और बीवी का रिश्ता है, सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता। और ये रिश्ता ना मरने से खत्म होता है ना जीने से खत्म होता है। ये भी सुन लीजिए, आज मैं आपको बता दे रहा हूं, घर घर झगड़े मियां बीवी के बड़े मामले। अगर मियां बीवी नेक है तो मरने के बाद भी जन्नत में अल्लाह साथ में रखेगा। कहां रखेगा अल्लाह? जोर से बोलो, जन्नत में। मियां बीवी का जो निकाह होता है तो ये दुनिया के लिए नहीं है, 50-60 साल के लिए, मरने के बाद का भी ये रिश्ता है। इसीलिए अगर बीवी गुनाहगार है तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी को नेक बनाने की कोशिश करे, ताकि मरने के बाद भी इसका साथ मिले। अगर शौहर गुनाहगार है तो बीवी को चाहिए कि उसे नेक बनाने की कोशिश करे, ताकि मरने के बाद भी उसका साथ मिले। और लोगों, एक बात और सुन लो, मरने के बाद इंसान को हूरें मिलेंगी, मर्द को, लेकिन अल्लाह उसकी बीवी को उतना हुस्न दे देगा, उतना हुस्न दे देगा कि जन्नत में जब उसके साथ रहेगी ना तो खुदा की कसम, एक तरफ हूरे हैं और एक तरफ उसकी बीवी है, लेकिन उसका हुस्न किसी कीमत कम नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, बाल सफेद कभी नहीं होंगे। अल्लाह इतना हुस्न दे देगा, है ना। ये अंबिया इकराम का मामला है। हजरत हाजरा से वालाहाना मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत है। बीवी है वो भी प्यारी बीवी, और जिसकी कोख से बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया, और कितनी प्यारी है, गौर कीजिए, है ना। हमारे यहाँ तो इतना प्यार होगा मियाँ बीवी में कि माँ को भी भूल जाएगा उसके प्यार में, बाप को भी भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। अब तो बीवी नजर आ रही है, और जब बीवी का प्यार खत्म हुआ तो अब कुछ नजर नहीं आ रहा। बात समझ रहे कि समझ रहे हो लोगों? जरा गौर करो, ये शैतान बैठा दिल में। मियाँ बीवी में प्यार होता है तो शैतान बेकरार होता है, परेशान होता है। शैतान की दाल नहीं गलती जहां मियाँ बीवियों में प्यार होता है। अगर मियाँ बीवी में प्यार होगा तो ना बीवी गुनाहों की तरफ जाएगी ना मियाँ गुनाहों की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्यार में मुब्तला रहेंगे, शैतान के कारोबार में घाटा होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मियाँ बीवी में नफरतें होंगी, आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो मियाँ भी कहीं और बीवी भी कहीं और, शैतान का कारोबार तरक्की के साथ चलेगा। लोगों, जिन मियाँ बीवी में प्यार हो अल्लाह उन मियाँ बीवी से राजी होता है। जिन मियाँ बीवी में उल्फत ज्यादा हो अल्लाह की रहमत उस घर में बरसती है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से राजी हो, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी शौहर अपनी बीवी से राजी है वो बीवी जन्नती है, और जिसने अपनी बीवी का ख्याल किया वो शौहर जन्नती।
सुभान अल्लाह नारे तकबीर।